ये हमने एक वोल्टेज डबलर की सर्किट बनाई है जिसमें इनपुट सप्लाई जो भी देंगे ये आउटपुट पे उसका डबल वोल्टेज देता है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमने वोल्टेज को रीड करने के लिए अगर आउटपुट पे हम वोल्टेज चाहते हैं तो इन 2 पिन कनेक्टर के थ्रू हम वोल्टेज को ले सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीमीटर से अगर मल्टीमीटर को लगाएं तो आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारा 16.74 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं हमने 12 वोल्ट का अडॉप्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सप्लाई हमें 16 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे रेगुलेटर है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट की सप्लाई को ये फिर ऑलमोस्ट डबल करके दे रहा है। तो ये हमारा एज ए वोल्टेज डबलर वर्क कर रहा है, यानी इनपुट की जो भी सप्लाई है उसको ये डबल करके हमें आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं इस पीसीबी को हमें कैसे बनाना है, ये पूरी किट को कैसे हमें कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक पीसीबी बोर्ड होना चाहिए और साथ में जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स इसमें लगेंगे वो सारे आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा कुछ टूल्स जैसे एक मल्टीमीटर, एक कटर, एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ही हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स को कैसे हमें माउंट करना है, कैसे उनको कनेक्ट करना है, कैसे उनकी सोल्डिंग करनी है। इसमें ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपको माउंट करने हैं और यहाँ पे हमने एक पूरी कंप्लीट पीसीबी रखी है जिसको हमें बनाना है। तो इसको आप देख के ही बना सकते हैं, इसमें जैसे सारे कंपोनेंट्स लगे हैं बिल्कुल वैसे ही हमें कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे भी लगाने हैं। तो इसमें कनेक्टर यहाँ हम लगा सकते हैं जिससे पावर सप्लाई हमें लेना है इनपुट के लिए, यानी इस कनेक्टर के थ्रू पावर सप्लाई आएगा और इसको हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर लेनी है। इसके बाद एक स्विच है, पावर स्विच, पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसको कनेक्ट करके हम पावर सप्लाई को इसको यूज़ करके पावर सप्लाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको आप किसी डायरेक्शन में यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। ब्रिज रेक्टिफायर लगाते समय इसकी पोलैरिटी को हम ध्यान में रखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव पिन है, सबसे बड़ी वाली जो लेग होती है पॉजिटिव होती है, तो वो हमारे इस पॉइंट पे आनी चाहिए, यानी इसको हमें इस तरह से लगाना है। ये हमने लगा लिया। इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। तो इसका जो नेगेटिव पिन है वो बाहर की तरफ आएगा कैपेसिटर का और पॉजिटिव अंदर की तरफ आएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। इसके बाद एक रेगुलेटर आईसी है 7805। तो रेगुलेटर आईसी को लगाने से पहले आप उसका बेस लगा सकते हैं। पहले इसके ऊपर हम इस आईसी को लगा लेंगे या फिर डायरेक्टली भी हम इस रेगुलेटर आईसी को इसमें माउंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक 555 टाइमर आईसी है। इस टाइमर आईसी का एक बेस यहाँ हमने लगा रखा है और इस बेस के ऊपर हमें इस टाइमर आईसी को माउंट करना है। तो ये हमने बेस लगा लिया, इसके ऊपर हम आईसी को सही डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। तो बेस लगाने का एडवांटेज ये होता है कि आईसी हमारी ख़राब नहीं होती सोल्डरिंग के टाइम। यहाँ पे एक एलईडी लगाई गई है। एलईडी को लगाते समय आप उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। जो उसका पॉजिटिव पिन है इस पॉइंट के लिए वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ये पावर सप्लाई की एलईडी है, तो इस तरह से हमें लगाना है कि पॉजिटिव ये इस पॉजिटिव वाले पिन इधर है और नेगेटिव वाले उस साइड हो। इस तरह से हमें यहाँ लगा लेना है इसे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें लगाना 1 किलो ओम का। ये 2 रेजिस्टेंस और लगे और ये 555 टाइमर आईसी है। और यहाँ एक और कैपेसिटर लगाया है हमने, ये टाइमिंग कैपेसिटर की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हमें यहाँ लगा लेना है। यहाँ पे एक छोटा कैपेसिटर हमने लगाया और इसके साथ इसकी भी पोलैरिटी आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं। दोनों डायोड में आप देख सकते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस साइड है और इसकी नेगेटिव इस साइड है। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान देनी है। डायोड में जो नेगेटिव होता है वो इस पर एक स्ट्रिप बनी होती है, तो स्ट्रिप इसके अकॉर्डिंग अलाइंड होने चाहिए दोनों डायोड के। इसके बाद एक कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों हमें यहाँ लगाने हैं। आउटपुट के लिए कनेक्टर हमें लगा लेना है। कनेक्टर को आप इस तरह से लगाएंगे कि जो रेड वाला वायर है वो अंदर की तरफ आए, अदरवाइज आउटपुट पे पोलैरिटी उल्टी आएगी। तो इसको हमें लगाते समय इसे पलट देना है, यानी इस तरह से हम लगाएंगे।
तो सारे कंपोनेंट्स माउंट करने के बाद आप इसकी सोल्डरिंग करने के बाद एक बार इसे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे और इसकी पावर सप्लाई को टेस्ट करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगा वो अगर 7809 हमने लगा रखा है तो 9 वोल्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पे भी हम वोल्टेज चाहे तो चेक कर सकते हैं। आउटपुट पे करेक्ट वोल्टेज आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल वोल्टेज आ रहा है।